धरूं आपको ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव नाम लल्हाम जिनका सर्व मंगल धाम है, उन पूज्य गुरु ब्रजेश को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तो गोविंद गाड़ी भी रमे और हम सुमिरत कोई, पति राखी प्रहलाद की सुबही भरोसो। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ये गुड्डू कैसेट कंपनी के सौजन्य से जो ये कहानी हम आप लोगों को समझ लेकर के चल रहे हैं, सहयोग है हमारे पंकज कुमार का, रिकॉर्डिंग करता है हमारे श्रीमान गुड्डू सांड वाले, मैं रजनेश, परम पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी का भांजा हूं। तो आइए देखते हैं रामायण में जो हमें प्रमाण मिला, क्यों आए श्री राम, क्यों अवतार हुआ भगवान श्री राम का, तो जो हमें प्रमाण मिले तो आइए देखते हैं इस कैसेट में। अयोध्या में अवतार हुआ राम का, मगर अवतार क्यों हुआ, क्यों आए श्री राम, तो तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, क्यों आए भगवान, तो बोले कि जब जब होई धर्म की हानि, बाणे असुर अधर्म अभिमानी। तुलसीदास जी बोले क्यों आए श्री राम, तो जवाब दिया बोले क्यों आए श्री राम, तो बोले जब जब पृथ्वी पे पापों का भार होता है, जब जब दीन दुखियों का तिरस्कार होता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। इसलिए भगवान श्री राम हमारे इस पावन मई भूतल पे आए। मगर दूसरा विद्वान बोला आए राम, मगर इसलिए थोड़ी आए, किस लिए आए, तो उसने अपनी बुद्धि से बताया। उसने ये कहा एक बार अपनी पत्नी गिरिजा को कथा सुनाते हुए भगवान शंकर बोले सुनो गिरिजा, एक कल्प में भगवान श्री राम का अवतार क्यों हुआ? बोली क्यों हुआ? तो शंकर जी बोले सुनो, नारद श्रापति ने एक बारा, नारद श्रापति ने एक बारा, कल्प
शंकर जी कहते सुनो गिरिजा, एक कल्प में भगवान श्री राम का अवतार क्यों हुआ? बोली क्यों हुआ? तो शंकर जी ने जवाब दिया सुनो, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक कह लग अवतारा। एक बार देवश्री नारद ने भगवान को श्राप दे दिया, इसलिए भगवान श्री राम को भूतल पे आना पड़ा। तो गिरिजा ने जब ये बात सुनी तो गिरिजा बोली, महाराज गिरिजा चकित भई सोने बोली गिरिजा, हे महाराज ये तो आप बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। नारद तो भगवान के बहुत बड़े पुजारी थे, बहुत बड़े सेवक थे, और सेवक कभी स्वामी से नाराज नहीं होता, मगर आपने ये कैसे कह दिया कि एक कल्प में भगवान को नारद ने श्राप दिया? शंकर जी बोले सुनो गिरिजा, हम तुम्हें बताएं, एक बार देवश्री नारद हिमालय पर्वत पे ठहर गए और भगवान नारायण की इतनी कठिन तपस्या की, जो इनकी तपस्या को देख करके देवताओं का राजा इंद्र भी घबरा गया और कामदेव को भेज दिया। बोले जाओ और तुम्हें नारद की आंखें खुलवानी है। कैसे खुलवाओगे? तुम जानो। अब कामदेव अप्सराओं को साथ में लेकर के गया। जहां बीहड़ वन था उसमें एक उपवन खिला दिया उस कामदेव ने, अपनी माया दिखाई। वहां चली सुहावने त्रिविध बयारी, काम कृसान बढ़ा बसंत बना डाली उस कामदेव ने। चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृसान बढ़ावन हारी। बोले जब कामदेव ने अपनी महामाया दिखाई, बीहड़ जंगल था उसमें एक उपवन बना दिया, ग्रीष्म बसंत बना डाली। बड़े हरे भरे वृक्ष खड़े, उन वृक्षों पे फूल झूल रहे, उन पुष्पों पे हमरे गीत गा रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, गंधर्व बाजे बजा रहे हैं। वहां के उस कामदेव के इशारे पर और रंभा कौतुक की दिखलाती है।
नाच नाच चुनरी शिव में लहराती है। कामदेव ने एड़ी से चोटी तक की ताकत जटाई मगर नारद की आंखें नहीं खुलवा पाया। बहुत हैरान हो रहा है वो कामदेव। बहुत उपाय सोच रहा है, नारद बैठे हुए हैं मगर कामदेव वहां परवाल ब्रह्मचारी ऋषि पे और ना पेशा किसी की जाती है। परवाल ब्रह्मचारी ऋषि पे नहीं पेशा किसी की जाती है। अब कामदेव हैरान भयो तिलय गया में जाती है। अरे कामदेव हैरान भयो तिलय गया में जाती है। अब कामदेव हैरान भयो तिलय गया में जाती है। बहुत उपाय सोच रहा है कामदेव मगर नारद आंखें बंद किए हुए बैठे। नारद आंखें नहीं खोल रहे हैं। अंत में कामदेव हार गया। दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा, माफ करना नारद, मुझसे भूल बनी, हम आपसे हार गए। हमने महात्मा बहुत देखे मगर ऐसे महात्मा पहली बार देखे। मैंने अपनी एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, आपकी आंखें नहीं खुलवा पाया। कामदेव हार के और इंद्र के पास चला गया। इंद्र से जाकर नारद की बड़ा प्रशंसा की, हे महाराज, दुनिया भर में मैंने ब्रह्मचारी तो बहुत देखे मगर नारद जैसा मैंने आज तक कोई ब्रह्मचारी नहीं देखा। इधर तो कामदेव ने नारद की प्रशंसा की और इधर जब नारद की आंखें खुली तो अपने ऊपर घमंड हो गया। सोचने लगे, बाजी वाह, मैंने वो काम किया जो आज तक किसी ने नहीं कर पाया। अरे कामदेव को जीता है और कामदेव को जीतना कोई तितली के पंख तोड़ना थोड़ी है। मेरे समान कोई दुनिया में ब्रह्मचारी नहीं है। और उसी घमंड में फूले हुए नारद बड़े आगे के दिल मगन भय दीवारी है, ये दीवारी है। कामदेव को जीतने के बाद नारद आगे बढ़े, गा रहे हैं। वो एक गीत था नारद का, गाते हुए चले कि भजन नारायण नारायण